नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वजन घटाने के बारे में। एक बहुत ही पॉपुलर हिंदी आर्टिकल है जो बताता है कि एक अच्छा डाइट प्लान कैसे बनाया जाए। आज हम उसी के ज़रूरी पॉइंट्स को समझेंगे। देखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल न सिर्फ हमें अच्छा महसूस कराती है बल्कि कई बीमारियों से भी दूर रखती है। तो चलिए देखते हैं कि इस लेख में क्या खास बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो शायद हम में से कई लोग सोचते हैं कि आखिर वजन कम करना इतना मुश्किल लगता क्यों है ना? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जैसा लगता है। अगर हम इस क्यू को समझ लें तो शायद सही रास्ता ढूंढना आसान हो जाएगा। और जानते हैं, इस आर्टिकल के हिसाब से इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी आज की बिजी लाइफस्टाइल। काम, घर, ये सब भाग-दौड़, इसके बीच में अक्सर अपनी सेहत को हम पीछे छोड़ देते हैं और बस यहीं से वजन बढ़ने की कहानी शुरू हो जाती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अच्छी बात यह है कि ये आर्टिकल हमें एक बहुत ही सिंपल सा एक सैंपल डाइट प्लान भी देता है। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं इसे। तो ये रहा प्लान। देखने में काफ़ी सीधा और आसान है ना? सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से, ये मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करने जैसा है। फिर लंच में ब्राउन राइस और मल्टीग्रेन रोटी, मतलब ऐसे कार्ब्स जो दिन भर एनर्जी दें। शाम को एक हेल्दी स्नैक, ताकि कुछ भी उल्टा सीधा खाने का मन ना करे। और सबसे ज़रूरी बात, रात का खाना एकदम लाइट। इससे क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आराम करेगा और नींद भी अच्छी आएगी। अच्छा, तो इस डाइट प्लान के हिसाब से खाना क्या-क्या है? आइए अब उन चीज़ों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें खाने की सलाह इस आर्टिकल में दी गई है। तो ये रही लिस्ट। और अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें ना सिर्फ हेल्दी हैं बल्कि आसानी से मिल भी जाती हैं। देखिए, सलाद, सूप, पालक, इनमें कैलोरीज कम होती हैं और न्यूट्रिएंट्स भरपूर। शहद और नींबू डाइजेशन के लिए बढ़िया है। और दाल, दलिया, अंडे, ये तो प्रोटीन के पावर हाउस हैं। इन्हें खाने से पेट काफ़ी देर तक भरा भरा महसूस होता है। अच्छा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या खाना है, उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं खाना है, मतलब किन चीज़ों से बचना है। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ कुछ बहुत काम की बातें हैं। तला भुना और फास्ट फूड, मतलब सिर्फ खाली कैलोरीज और कुछ नहीं। ज़्यादा मीठा खाने से इंसुलिन लेवल गड़बड़ा जाता है। और हाँ, एक ही बार में बहुत सारा खाना, ये तो अपने पाचन तंत्र पर ज्यादती करने जैसा है। खाने के तुरंत बाद सोना, मतलब एसिडिटी को दावत देना। और देर रात तक जागने से हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। सच में ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो खाने पीने की बात तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डाइट तो सिर्फ आधी लड़ाई है। एक हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। और यहां एक अच्छी खबर है, घंटों जिम में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 3 बार, वो भी बस 30-35 मिनट के लिए एक्सरसाइज या योग करना भी बहुत असरदार हो सकता है। तो ये तो किया जा सकता है ना? बल्कि इस आर्टिकल में 3 खास योगासनों के बारे में भी बताया गया है। ये आसन वजन कम करने में खासतौर पर मददगार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और मसल्स को टोन करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है सूर्य नमस्कार। हम सब ने इसका नाम सुना है। ये असल में 12 आसनों का एक पूरा सेट है, मतलब एक तरह से फुल बॉडी वर्कआउट। ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, डाइजेशन को बेहतर करता है और बॉडी के लगभग हर हिस्से को एक्टिव कर देता है। दूसरा है भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं। ये पोज हमारी पीठ और छाती की मसल्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे रीढ़ की हड्डी में भी लचीलापन आता है। और एक खास बात, ये बॉडी में ऑक्सीजन वाले खून का सर्कुलेशन भी बेहतर करता है, जो फैट कम करने में मददगार साबित होता है। और तीसरा आसन है धनुरासन, मतलब बो पोज। ये आसन हाथ पैरों को तो मजबूत करता ही है, साथ ही पेट की मांसपेशियों में एक अच्छा खिंचाव लाता है, उन्हें टोन करता है। इससे बेली फैट कम करने में काफी मदद मिल सकती है। अब इस आर्टिकल में एक बहुत खास बात भी बताई गई है, और ये उन सिचुएशंस के लिए है जहां डाइट और एक्सरसाइज दोनों से ही वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाती जिनकी उम्मीद होती है। आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि ऐसी स्थिति में बेरियाट्रिक सर्जरी, यानी वजन घटाने वाली सर्जरी, एक ऑप्शन हो सकती है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है और इस बारे में कोई भी फैसला डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये जानकारी सीधे उस सोर्स से ली गई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस सारी बातचीत के बाद सवाल यही बचता है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम क्या उठाया जाए। याद रखने वाली बात यह है कि हर लंबा सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। हो सकता है वो कदम सुबह का एक ग्लास गुनगुना पानी हो,
या फिर सिर्फ 10 मिनट की वॉक। फैसला तो हमें खुद ही करना है।